हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन लोग मैग्निफिकेशन पे बात करेंगे। इट मीन्स आवर्धन पे बात करेंगे। आप सबको पता है कि जो मैग्निफिकेशन होता है, इट मीन्स जो आवर्धन होता है, वो एक तरीके से ऑब्जेक्ट एंड इमेज के बीच में क्या होता है, कंपैरिजन होता है। प्रतिबिंब और बिंब के बीच में क्या होता है, एक तरीके से तुलना होती है। आप सबको पता होता है कि जैसे जैसे बिंब की, इट मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज होती जाती है, वैसे वैसे अपन लोग क्या देखते हैं कि जो प्रतिबिंब होता है उसकी पोजीशन तो चेंज होती ही होती है, उसकी स्थिति तो बदलती बदलती है, साथ में उसका आकार, इट मीन्स उसका साइज, इट मीन्स उसका हाइट भी क्या होता जाता है, अपन लोगों के पास परिवर्तित होता जाता है। तो पोजीशन चेंज करने पर इमेज की हाइट, साइज एंड आकार में जो परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन को अपन किससे कंपेयर करते हैं? जो चेंज होता है उसको अपन किससे कंपेयर करते हैं? ऑब्जेक्ट से। क्या करते हैं अपन लोग? ऑब्जेक्ट के हाइट, ऑब्जेक्ट की साइज और ऑब्जेक्ट के आकार से अपन लोग उसको क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। तो ऐसी कंडीशन पे जो कंपैरिजन होता है, यही अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या होता है? मैग्निफिकेशन होता है। इट मींस आवर्धन होता है। जैसे अपन लोग परसेंटेज की बात करते हैं, परसेंटेज क्या होता है? परसेंटेज में जो एक तरीके का कंपैरिजन होता है। आप लोगों के कितने मार्क्स है, ठीक, आप लोगों के कितने मार्क्स है, जितने भी मार्क्स है उन मार्क्स में आप टोटल मार्क्स से डिवाइड करते हो कि नहीं करते? जितने भी आपके नंबर आते हैं उसमें कुल जितने भी मार्क्स का पेपर होता है, जितने भी नंबर का पेपर होता है उसका भाग लगाते हो कि नहीं लगाते? और जो भी संख्या आती है उसको 100 से मल्टीप्लाई करके परसेंटेज लाते हो कि नहीं लाते? तो जो भी आपके नंबर आए और जो भी टोटल है तो उसका डिवाइड करते हो कि नहीं करते? एज इट इज जो आपके पास प्रतिबिंब बना, जो आपका इमेज बना, उस इमेज का हाइट, अब उसको किससे कंपेयर करोगे? अब ये इमेज किसका है? ऑब्जेक्ट का है। तो ऑब्जेक्ट को सही तो उसको क्या करते हैं पर लोग कंपेयर करते हैं कि नहीं करते? जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूं, ठीक है? देखना आप लोग मान लेते हैं कि मेरे पास यहां पर एक कॉन्वेक्स लेंस है इस तरीके से, ठीक है? बाई कॉन्वेक्स लेंस है। बाई कॉन्वेक्स लेंस का मतलब समझ गए ना, ठीक है ना? उभयनिष्ठ उत्तल लेंस मतलब यहां पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है, तो यहां पे भी रेडियस ऑफ कर्वेचर आर है। इसका मतलब यहां पे वक्रता त्रिज्या आर है, तो यहां पर भी वक्रता त्रिज्या आप लोगों के पास क्या है? आर है, ठीक? ये अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक? यहां पर अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया? फोकस, ठीक है ना? यहां पर अपन लोगों के पास एक तरीके से क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ठीक? अब अपन क्या करते हैं? एक ऑब्जेक्ट को यहां पर रख देते हैं, ऑब्जेक्ट ए। अब आप बहुत ध्यान से देखना, जो ऑब्जेक्ट अपन यहां पे लेते हैं, जो ऑब्जेक्ट अपन लोग यहां पे लेते हैं, वो ऑब्जेक्ट आप लोगों के पास केवल एक हाइट ही तो होता है, ठीक है ना? जैसे सिंपल से अगर मैं बात करूं तो जो भी अपन ऑब्जेक्ट लेते हैं उसके पास ओनली क्या है? हाइट है कि नहीं है? तो फैक्ट है कि जो भी चेंज होना है वो हाइट में चेंज होना है। या तो इमेज का हाइट डिक्रीज मतलब कम होगा, या फिर इमेज का हाइट जो होगा बिल्कुल इसके जैसा होगा, या फिर इमेज का हाइट इससे क्या होगा? ज्यादा। तो जो भी चेंज होगा वो हाइट में तो होगा, क्योंकि इसके पास हाइट के अलावा तो कुछ है ही। और ये रीजन है कि मैंने यहां पे क्या लिखा? लीनियर मैग्निफिकेशन, मतलब रेखीय आवर्धन। मतलब अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो जो आपका इमेज बनेगा उसकी जो लेंथ है उसी में क्या होगा? आप लोगों के पास लंबाई में ही क्या होगा? आप लोगों के पास परिवर्तन होगा। और इसी को इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। मतलब अनुप्रस्थ, मतलब मुख्य अक्ष या तो ऊपर या नीचे, मतलब मुख्य अक्ष पे ही उसमें क्या होता रहेगा? परपेंडिकुलर चेंज आएगा, लंबा चेंज आएगा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक? अब मेरे को क्या करना होता है? इमेज बनाने के लिए दो रेज लेनी होती है। एक रे को तो मैं क्या करता हूं? जो भी मेरी प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य अक्ष है, उसके समांतर भेज देता हूं। और एक को अपन कहां से पास करते हैं? ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से पास करते हैं, इस तरीके से। आई बात में? अब आप देखना, तो यहां पे तो ये हो गया फोकस और ये हो गया अपन लोगों के पास एक तरीके से सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, समांतर आती है, ठीक है ना? अपवर्तन के पश्चात वो कहां से गुजरेगी? फोकस से गुजर देगी, इस तरीके से। और जो रे ऑप्टिकल सेंटर, प्रकाशिक केंद्र से पास होती है, वो बिना डायवर्ट हुए सीधे पास हो जाती है। और जहां पर भी ये दोनों मीट करेंगे इस तरीके से, वहीं पर ही आप लोगों अपन लोगों का क्या बन जाएगा? एक तरीके से इमेज बनेगा कि नहीं बनेगा? आई बात में? ठीक? तो अपन लोगों के पास जो इमेज यहां पर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा कि नहीं बनेगा? ठीक है, देखना अब आप लोग। तो ये हो गया ए डैश बी डैश, और ये अपने पास क्या बन गया? इमेज बनी कि नहीं बनी? अब आप सबको पता होता है कि नॉर्मली अगर मैं सिंपल सी बात करूं, ठीक, अपन यहां पे ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है ना?
ट्राइंगल ले लेते हैं अपन लोग, इसको मैं इस पॉइंट को मैं बोल देता हूँ एम पॉइंट, जहां पे ये कट कर रहे हैं। आ गई बात समझ में आप लोगों को? तो अब आप बहुत ध्यान से देखना, आपको पता है ऑब्जेक्ट और प्रकाशिक केंद्र के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो यू होता है, ऑप्टिकल सेंटर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस। और आप लोगों को पता है कि यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा वो आप लोगों के पास कितना होगा, v। और आपको पता है कि ये कितना है मेरे पास, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे ये मेरे पास एक तरीके से क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज, प्रतिबिंब की ऊंचाई। अब आप देखो यहाँ पे इतना है। अब आपको पता है कि अगर ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में, तो जो इमेज बनेगी वो सी के और अनंत के बीच में बनेगी। इमेज कहां पे फॉर्म्ड होगी, बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। और देखो इसका हाइट ही तो चेंज हुआ, अब यहाँ पे हाइट बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया आप लोगों के पास, अरे बस में, क्योंकि जो अपन ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो अपने पास एक तरीके से लीनियर ऑब्जेक्ट है, तो फैक्टर जो इमेज बनेगी वो भी क्या बनेगी, लीनियर बनेगी कि नहीं बनेगी। अब उसकी जो लेंथ है वो अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट के पोजीशन अपने आप को क्या करेगी, एडजस्ट करेगी कि नहीं करेगी। आ रही बात समझ में आप लोगों को, कि जो ऑब्जेक्ट की जैसे जैसे स्थिति बदलती जाएगी वैसे वैसे इमेज का जो हाइट है वो भी ऑटोमेटिकली क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा अपन लोगों के पास। तो ऐसी कंडीशन पर अगर मेरे को मैग्निफिकेशन को, आवर्धन को डिफाइन करना है, तो m इक्वल टू मैं क्या लिखूंगा, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज hi अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई बस में, तो ऐसी कंडीशन पे मेरे पास एक तरीके से मैग्निफिकेशन m इक्वल टू कितना हो जाएगा आप लोगों के पास, hi अपॉन में h0। ये फॉर्मूला आप लोगों को याद रखना है। अब आप खुद देख लो, ये फॉर्मूला अपन लोग मिरर वाले केस में एज इट इज यही तो पढ़ के आए। मिरर वाले केस में भी तो यही फॉर्मूला बनता है अपने पास की hi हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। यही तो आप लोगों के पास क्या होता है, मैग्निफिकेशन। बस वहां पे मिरर था और यहाँ पे मिरर की जगह कौन आ गया, अब आप लोगों के पास लेंस आ गया। आई नहीं आई बस में? अब आप बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखना अब आप लोग, ठीक है ना। ठीक, मैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को इधर ले देता हूं। m इक्वल टू hi अपॉन में h0, इक्वेशन नंबर 1। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। अब अपन इस ट्राइंगल को देखते हैं। अब अपन देख रहे हैं ABO और एक ले लेते हैं अपन A', B', O। बहुत ध्यान से देखना अब आप लोग, एक ट्राइंगल तो अपन लोगों ने ले लिया, A', B', ये हो गया HI, ये हो गया H0, ठीक। यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया U, यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया V। पहले तो बात समझ में आई कि नहीं आप लोग को? आ गई बात में? अब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन बात करते हैं त्रिभुज, ट्राइंगल ABO एंड ट्राइंगल A', B', O। आ गई बात में? इन दोनों ट्राइंगल से बात करते हैं अपन लोग। अब आप बहुत ध्यान से देखना, मैं बिना किसी टेंशन के बोल सकता हूं कि ये दोनों ट्राइंगल आप लोगों के पास एक तरीके से क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। क्या है आप लोगों के पास, सिमिलर ट्राइंगल्स है। आई बस में, एक तरीके से समरूप त्रिभुज है। कैसे? अब आप खुद देख लो, अगर ये वाला एंगल 90 डिग्री है तो ये एंगल भी तो 90 डिग्री है, ठीक। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री है और अगर ये एंगल आप लोगों के पास अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा कि नहीं होगा। तो ये दो एंगल आप लोगों के पास इक्वल हो गए कि नहीं हो गए। और अगर आप लोगों के पास दो एंगल इक्वल होते हैं, दो कोण समान होते हैं, तो ऐसी कंडीशन पे वो आप लोगों के पास सिमिलर ट्राइंगल, समरूप त्रिभुज होता है कि नहीं होता है। और आप सबको पता था कि अगर आपके पास ट्राइंगल, सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, तो ऐसी कंडीशन पे उनकी खड़ी भुजाओं का अनुपात लेटी भुजाओं के अनुपात के बराबर होता है। इट मींस उनकी वर्टिकल साइड का रेशियो हमेशा हॉरिजॉन्टल साइड के रेशियो के इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के, इसको लिखो, अब देखना, पहले इसका लिख लेते हैं A' B', ठीक है ना। तो A' B', इस वाले ट्राइंगल की खड़ी भुजा ये हो गई, वर्टिकल साइड ये हो गई, तो इसकी वर्टिकल साइड ये होगी कि नहीं होगी। तो वर्टिकल साइड का रेशियो, खड़ी भुजाओं का अनुपात लेटी भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा। तो ये कितना जाएगा आप लोगों के पास, ये हो जाएगा B'O अपॉन में कितना हो जाएगा, BO हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक। अब आप सबको पता है कि अपन को चिन्ह परिपाटी, साइन कन्वेंशन यूज करना है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, आप लोगों के पास AB इक्वल टू कितना होगा, प्लस H0 होगा कि नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस मुख्य अक्ष के ऊपर है। एज इट इज आप लोगों के पास अगर मैं बात करूं तो BO इक्वल टू माइनस का U, BO इक्वल टू माइनस का U होगा कि नहीं होगा? ठीक, इसी तरीके से आप लोगों के पास B-O इक्वल टू प्लस V क्यों? क्योंकि प्रकाशिक केंद्र के उधर की तरफ है। आई बात में। और इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं किसके लिए, A-B- इक्वल टू माइनस का HI, माइनस का HI क्यों? क्योंकि नीचे की तरफ जा रहा है। आ गई बात में। अब वैल्यूज पुट करें यहाँ पे अपन सारी की सारी, तो देखना आप लोगों के पास A-B- माइनस का HI अपॉन में ये कितना जाएगा आप लोगों के पास H0 इक्वल टू यहाँ पे कितना जाएगा B-O कितना है प्लस V अपॉन में माइनस का U। अब ये दोनों इक्वल साइड है तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो आप लोगों के पास कितना जाएगा HI अपॉन में H0 इक्वल टू V अपॉन में U। इक्वेशन नंबर 2 मैं यहां पे बात करूं, यहां पे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 कैसी कंडीशन पे M इक्वल टू HI अपॉन में H0 इक्वल टू कितना हो जाएगा V अपॉन में U। और यही आप लोगों के पास मैग्निफिकेशन फॉर्मूला होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? देखो जल्दी से इसको एक बार। ठीक है, चलो अब आगे देख पढ़ते हैं अपन। ठीक, देखना अब आप लोग। देखना अब आप लोग, अब आप सबको पता है, ठीक है ना। अगर मैं बात करता हूं फॉर लेंस, अगर मैं लेंस के लिए बात करता हूं, अभी चीज याद रखना क्योंकि कभी कभार क्या होता है कंफ्यूजन हो जाता है अपन लोगों को। तो लेंस के लिए अगर मैं बात करता हूं तो M इक्वल टू होगा HI अपॉन में H0 इक्वल टू V अपॉन में U। दोनों पॉजिटिव साइड है यहाँ पे। लेकिन अगर यही चीज मैं मिरर के लिए बात करता हूं, दर्पण के लिए बात करता हूं फॉर मिरर, तो ऐसी कंडीशन पे M इक्वल टू आप लोगों के पास कितना जाता है HI अपॉन में H0 इक्वल टू माइनस V अपॉन में U। ये मिरर के लिए होता है और ये लेंस के लिए होता है। आई बात समझ में आप लोगों को? तो बहुत ध्यान से रखना कि मिरर के केस में जब भी बात करेंगे तो यहाँ पे माइनस आएगा, ठीक, और जब भी अपन लोग लेंस के केस में बात करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा आप लोगों के पास प्लस आएगा। आई नहीं आई बात समझ में आप लोगों को? चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला कितना है M इक्वल टू HI अपॉन में H0 इक्वल टू V अपॉन में U। आया कि नहीं आया? ठीक, और ये जो फॉर्मूला है अपन लोगों के पास ये किसके लिए, अपन लोगों के लिए फॉर लेंस। आगे बस में अब आपको ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं कि अगर सपोज HI इज ग्रेटर देन H0, अगर HI बड़ा है H0 से तो फैक्ट है कि HI अपॉन में H0 बड़ा होगा 1 से, तो ऐसी कंडीशन पे जो मैग्निफिकेशन होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा। अपन मैग्नीट्यूड लगा देते हैं अरे बस में, तो ऐसी कंडीशन पे M इज ग्रेटर देन 1 होगा कि नहीं होगा। और अगर M इज ग्रेटर देन 1 है इट मींस जो आप लोगों के पास इमेज बनेगी वो एक तरीके से आप लोगों के पास कौन सी इमेज बनेगी, एनलार्ज्ड इमेज बनेगी, मतलब बड़ी इमेज बनेगी, मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। आई बात समझ में आप लोगों को? ठीक, अब यहाँ पे अपन ठीक है ना थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और सेकंड केस पे बात करते हैं कि अगर सपोज आप लोगों के पास HI इज लेस देन H0, ठीक है ना, तो ऐसी कंडीशन पे HI अपॉन में H0 लेस देन 1 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास M इक्वल टू कितना हो जाएगा, M इक्वल टू हो जाएगा लेस देन 1 हो जाएगा। आई बस में इट मींस अब आपके पास जो इमेज बनेगी वो एक तरीके से आप लोगों के पास क्या बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी। डिमिनिश का मतलब समझ गया, छोटे आकार की बनेगी हमेशा। और अगर सपोज आप लोगों के पास HI इक्वल टू H0 है तो ऐसी कंडीशन पे HI अपॉन में H0 इक्वल टू 1 हो जाएगा, देन M इक्वल टू कितना जाएगा आप लोगों के पास 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पर अगर M इक्वल टू आप लोगों के पास 1 हो गया इट मींस अगर मैं सिंपल सी बात करूं तो साइज ऑफ इमेज इक्वल टू हो जाएगा, मतलब प्रतिबिंब का आकार बराबर हो जाएगा किसके, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के, बिंब के आकार के। आई बात समझ में? और आप सबको पता है कि अगर मेरे पास M नेगेटिव है
ठीक है ना, m नेगेटिव होता है तो बनने वाली जो इमेज होती है वो एक तरीके से आप लोगों के पास रियल और साथ में क्या होती है, इन्वर्टेड होती है। ये बात अपन लोग पहले डिस्कस करके आ चुके हैं और वही की वही है, कोई नया नहीं है। ठीक, और अगर सपोज अपन लोगों के पास m पॉजिटिव होता है तो ऐसी कंडीशन पे बनने वाली इमेज आप लोगों के पास क्या बनती है, वर्चुअल होती है और साथ में आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होती है, इरेक्ट होती है। आई बस में, अब आप सबको पता है, बहुत ध्यान से देखना कि अगर आप लोगों के पास ये लेंस है, ठीक, ये फोकस हो गया, ये फोकस हो गया, ये वक्रता केंद्र हो गया, ठीक, एज इट इज यहां पे भी एक फोकस होगा और यहां पे भी एक वक्रता केंद्र होगा। अब याद करो कि अगर आपका ऑब्जेक्ट, आपका बिंब, ठीक है ना, वक्रता केंद्र के पीछे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, इट मींस इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में आ गया ना, अनंत और वक्रता केंद्र के मध्य में आ गया, तो याद करो कि अगर ऑब्जेक्ट यहां पर है तो इमेज हमेशा कहां पे बनती थी, सी और एफ के मध्य में, और छोटी बनती थी। अरे बस में बिटवीन सी एंड एफ, और स्मॉल साइज होती कि नहीं होती। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट अगर सी पर आ जाता है तो याद करो इमेज भी आपकी सी पर ही बनती है, और जैसे आपका ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में आता है तो इमेज बियॉन्ड सी बनती है, लेकिन साइज में क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। अरे बस में, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे आता जाता है, देखो आप लोग इमेज का जो साइज है वो इंक्रीज होता जा रहा है आप लोगों के पास। और जब आप लोगों के पास ऑब्जेक्ट फोकस पर आता है, याद करो जो इमेज बनती है कहां पर बनती है, इनफाइनाइट पे बनती है और वेरी लार्ज बनती है। अरे बस में, तो सारी चीजें आप लोगों को याद रखनी है, कोई नई चीज नहीं है, सब एज इट इज जो मिरर के केस में पढ़ के आया था ना, वही चीज वैसी की वैसी, थोड़ी बहुत थोड़ा सा चेंज है और रिपीट हो रही है वैसी की वैसी। अरे ये बात समझ आप लोगों को, देखो इसको एक बार जल्दी से, और कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछना बेटा। आगे बढ़े अपन थोड़ा सा, ठीक, तो हमेशा याद रखना है कि अगर m ग्रेटर देन 1 है इट मींस इनलार्ज्ड, m लेस देन 1 है तो डिमिनिश्ड, इट मींस स्मॉल, ठीक, और अगर m इक्वल टू 1 है इट मींस सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अगली बात सुनिए आप लोगों को, और अगर m अपने पास नेगेटिव होता है तो रियल इन्वर्टेड, और m पॉजिटिव होता है तो वर्चुअल एंड इरेक्ट। अब रियल के लिए मैं आपको बता चुका हूं कि रियल का मतलब क्या होता है, रेस रियलिटी में, एक्चुअली में, वास्तव में एक दूसरे को किसी ना किसी पॉइंट पर कट करेंगे और वहां पे जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो आप लोगों के पास क्या होगा, रियल होगा और साथ में इन्वर्टेड होगा। आई बात में, लेकिन अगर अपीयर टू मीट हो रही है, मतलब मिलते हुए प्रतीत हो रही है, तो वहां पर आप लोगों के पास हमेशा कौन सी बनेगी, एक तरीके से इमेज वर्चुअल बनेगी। आई नहीं आई बात समझ में? देखो बेटा इसको एक बार जल्दी से, फिर अपन लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इसके, ठीक है बेटा। अब अपन मैग्निफिकेशन, आवर्धन से संबंधित क्या देखते हैं, क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या कह रहा है, अ निडल प्लेस्ड 45 सेंटीमीटर फ्रॉम अ लेंस फॉर्म एन इमेज ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड 90 सेंटीमीटर on the other side of the lens and size of needle is 5 centimeter, then find out type of lens, focal length of lens and size of image। वो आप बहुत ध्यान से देखना, वो क्या कह रहा है, आपके पास एक सुई है जो कि लेंस से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर है, दूसरी तरफ 90 सेंटीमीटर पर आप लोगों को क्या मिलता है, इमेज मिलती है, तो ठीक है ना। और जो आप लोगों को निडल की सुई की ऊंचाई दे रखी है, ठीक है ना, वो कितना दे रखा है आप लोगों को, 5 सेंटीमीटर। तो अपन को बताना है कि कौन से टाइप का लेंस है, दूसरा अपन को बताना है कि इसका फोकल लेंथ, इसकी फोकस दूरी क्या होगी, और इमेज का साइज, प्रतिबिंब का आकार क्या होगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अगर आप लोग बहुत ध्यान से पढ़ रहे हैं तो आप सबको पता है कि कॉन्वेक्स लेंस है ये, और ये आप लोगों के पास कौन सा है, कॉनकेव। इसमें जो भी रे चल के आती है, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट से एक सीधे चली जाती है, एक इधर चली जाती है, अपन इसको पीछे बढ़ाते हैं इधर। तो कॉन्वेक्स में क्या होता है, कॉन्वेक्स में अपन लोगों ने क्या नोटिस करा कि जो इमेज बनती है ना वो इधर की तरफ बनती है, ठीक है ना, जबकि कॉन्वेक्स में इमेज किधर की तरफ बनती है, इधर की तरफ बनती है कि नहीं बनती है, ठीक है ना। याद करो अपन क्या देखते हैं कि जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होता है तब फोकस पर, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ जाते हैं फिर आगे बढ़ जाती है, लेकिन जब अपन क्या फोकस और प्रकाशिक केंद्र के बीच में आते हैं तब अपन लोगों के पास क्या बनती है, एक वर्चुअल बनती है और पीछे की तरफ बनती है, इस तरीके से, इसी साइड में। तो लेंस के केस में हमेशा याद रखना कि वर्चुअल इमेज अगर बन रही है ना आपके पास, ठीक है ना, तो वो हमेशा किधर की तरफ बनेगी, जिस साइड में ऑब्जेक्ट है ना उसी साइड में इमेज बनेगी। अरे आभासी प्रतिबिंब हमेशा किधर बनेगा, जिस जगह पर अपन लोगों की वस्तु रखी हुई है। अरे बस में, ठीक। अब रियल की जब भी बात करेंगे तो रियल हमेशा लेंस के किधर की तरफ बनेगी, उधर की तरफ। तो वो यही तो कह रहा है कि आपके पास 90 सेंटीमीटर पर लेंस की दूसरी साइड इमेज बन रही है, तो फैक्ट है जो इमेज बनेगी वो आप लोगों के पास क्या होगी, रियल होगी कि नहीं होगी।
अरे बात समझना आप लोगों को। और अगर अपन लोगों के पास इमेज रियल है तो देखना अब आप लोग, तो यही तो कहना चाहता है, ठीक। अब आप बहुत ध्यान से देखना, ठीक। यहां पर इस तरीके से अपन एक लेंस रख देते, ठीक है ना। तो टाइप तो मुझे पता लग गया कि कौन से टाइप का लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना, उत्तल लेंस है। यहां पर आप लोगों का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ए बी, और इसकी प्रकाशिक केंद्र से डिस्टेंस कितनी है 45 सेंटीमीटर। और इमेज अब फैक्ट है कि रियल बनेगी तो उल्टी बनेगी, अपोजिट बनेगी। और यहां से यहां तक का ये डिस्टेंस कितना है आप लोगों के पास 90 सेंटीमीटर। और हमेशा याद रखना कि जब भी वो इमेज को स्क्रीन पे ले, जब भी वो इमेज को किस पे ले, स्क्रीन पे ले, तो इमेज हमेशा रियल बनेगी, क्योंकि आप रियल इमेज को ही स्क्रीन पे ले सकते हो, वर्चुअल इमेज को कभी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो या तो अपीयर होती है, ठीक है ना, मिलते हुए, ठीक है ना, अपीयर टू मीट होती है, या एक तरीके से उस बिंदु से आते हुए प्रतीत होती है, ठीक है ना। उस बिंदु पर या तो मिलते हुए प्रतीत होती है या उस बिंदु से, उस पॉइंट से आते हुए प्रतीत होती है। तो फैक्ट है वो तो प्रतीत हो रही है, रियलिटी में तो है ना। तो अगर अपन को पर्दे पे लेना है तो फैक्ट है पर्दे पर, स्क्रीन पर अपन वही तो रेज ले सकते हैं जो एक्चुअल में जाके मिल रही हो। और ये रीजन होता है स्क्रीन पे जब भी अपन बात करेंगे तो ऐसी कंडीशन पे जो इमेज बनेगी वो आप लोगों के पास हमेशा क्या बनेगी, एक तरीके से रियल होगी, ठीक। तो अपन को इसका क्या फाइंड आउट करना है, फोकस। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लोगों को कितना दे रखा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आप लोगों को दे रखा है 5 सेंटीमीटर। तो अपन को एच आई भी फाइंड आउट करना है। आगे बात समझ, देखो इस तरीके का डायग्राम बनेगा। अब आप बहुत ध्यान से देखना, तो ऐसी कंडीशन पे u इक्वल टू लिख दूं माइनस का 45 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर की तरफ है, ठीक। v इक्वल टू लिख देता हूं प्लस 90 सेंटीमीटर, क्योंकि उधर की तरफ है। h नॉट इक्वल टू मैं कितना लिख देता हूं प्लस 5 सेंटीमीटर। और एच आई तो मुझे कैलकुलेट ही करना है, और साथ में मुझे एफ भी कैलकुलेट करना है। अब आप बहुत ध्यान से देखना, अपन यहाँ पे साइन कन्वेंशन, चिन्ह परिपाटी यूज कर लिया अपन लोगों ने। तो फैक्ट है, कॉन्वेक्स लेंस है ना। अब आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस को अपन क्या बोलते हैं, एक तरीके से पॉजिटिव लेंस। तो इसकी फोकल लेंथ ऑटोमेटिकली क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव। और इमेज देखो नीचे की तरफ बन रही है ऐसे, तो ये हाइट क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। तो अभी अपन ने कुछ भी नहीं लिखा ना। अब आप देखना ये पॉजिटिव और नेगेटिव अगर आते हैं, इट मींस अपन लोग जो कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं। तो अब आप बहुत ध्यान से देखना बेटा। तो सबसे पहले अपन फोकस कैलकुलेट करते हैं। तो फोकस कैलकुलेट करते तो ऐसी कंडीशन पे वही यूजिंग लेंस फॉर्मूला। और लेंस फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/में u। तो ऐसी कंडीशन पे 1/f इक्वल टू आप लोगों के पास कितना रहेगा, 1/v। ये रहा, तो ये जगह 1/में 90 अपॉन में 1/में माइनस का 45 हो जाएगा कि नहीं जाएगा। ऐसी कंडीशन पे 1/f इक्वल टू कितना जाएगा, 1/में 90 प्लस 1/में 45, ठीक। ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास यहाँ पे 1/f इक्वल टू एलसीएम कितना जाएगा 90, तो यहाँ पर जाएगा 1 + 2। तो यहाँ पर आप लोगों के पास 3/में 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे f इक्वल टू कितना हो जाएगा अपने पास 90/में 3। तो कितना आ गया आप लोगों के पास 30 सेंटीमीटर। अब देख लो आप लोग, फोकस ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आया, आई नहीं बस समझ में आप लोगों को, ठीक। अब इसी तरीके से मुझे क्या कैलकुलेट करना है, एच आई। अब आप सबको पता है, ठीक है ना, आवर्धन के सूत्र से, ठीक है ना, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले से एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू वी अपॉन में यू होता है कि नहीं होता है, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे एच आई इक्वल टू कितना जाएगा, वी अपॉन में यू इंटू एच नॉट हो जाएगा कि नहीं जाएगा, वी की वैल्यू कितनी है प्लस 90। साथ साथ में हमेशा याद रखना, जब भी न्यूमेरिकल करेंगे यू वी एच जो भी पैरामीटर है, ठीक है ना, जो भी पैरामीटर है, चाहे वो लेंस से रिलेटेड हो या फिर मिरर से रिलेटेड हो, जब भी अपन न्यूमेरिकल्स में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमेशा साइन के साथ पुट करेंगे, कि उसके साथ जो भी साइन आ रहा है उसको पुट करेंगे। तो v के साथ यहाँ पे कितना साइन आ रहा है, प्लस 90 अपॉन में माइनस का 45 इंटू, और ये कितना आप लोगों के पास 5, तो प्लस 5 हो जाएगा। अगली बात में अब देखना, ये कितने टाइम चला जाएगा, 2 टाइम। तो एच आई इक्वल टू आपके पास आ जाएगा माइनस का 10 प्लस प्लस है ये, और ये माइनस इधर आ जाएगा, तो माइनस का 10 सेंटीमीटर। आई नहीं आई बात समझ में, देखो एक बार जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, कन्वर्जिंग लाइट रेज आर फॉलिंग ऑन ए कॉन्वेक्स लेंस if the focal length of the lens is 30 centimeter then find the position of image। वो कह रहा है कि आप लोगों के पास एक अभिसारित, ठीक ना, अभिसारित प्रकाश की किरण, जो किरण है
वो एक तरीके से उत्तल दर्पण पर क्या होती है, आपतित होती है, कुछ इस तरीके से डायग्राम के थ्रू देखो आप लोग, ठीक। और कह रहा है कि जो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकस दूरी है वो आप लोगों के पास 30 सेंटीमीटर है। देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज। अब आप बहुत ध्यान से देखना, रेज इस तरीके से चल के आ रही कि नहीं आ रही है, और अगर रेज इस तरीके से चल के आ रही तो फैक्ट है आपका ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे रखा हुआ है। अब आप सबको पता था कि जो भी अपन डिस्टेंस मेजर करते हैं हमेशा किसके रेस्पेक्ट में मेजर करते हैं, प्रकाशिक केंद्र के। अगर लेंस की बात करूंगा तो प्रकाशिक केंद्र ऑप्टिकल सेंटर के रेस्पेक्ट में, और अगर मिरर की बात करूंगा, ठीक है ना, अगर मिरर की बात करूंगा तो ध्रुव से, ठीक है ना, इट मींस पोल से। आई बात समझ आप लोगों को। अब आप देखना रेज इस तरीके से आ रही है तो फैक्ट है ऑब्जेक्ट जो रेज आ रही है वो इन्फिनिटी से कहीं से आ रही है, तो फैक्ट है इन्फिनिटी पे तो मैं उसकी पोजीशन लेने नहीं जाऊंगा। लेकिन अगर सपोज मैं इस लेंस को यहां से हटा दूं, इस लेंस को यहां से हटा दूं, तो फैक्ट है ये जो रेज है ये यहां पे कहीं पे जाके इस तरीके से मीट करेंगे कि नहीं करेंगे, देखना आप लोग, ये इस तरीके से और ये इस तरीके से मीट करेंगे कि नहीं, और जहां पर भी ये मीट करेंगी वहां पर एक तरीके से क्या बनाएंगी, ऑब्जेक्ट बनाएंगी कि नहीं बनाएंगी। हमेशा याद रखना कि अगर रे बिना रिफ्लेक्शन के या फिर बिना रिफ्रैक्शन के किसी पॉइंट पे जाके मीट कर रही है, इट मींस वहां पर ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर रे, ठीक है ना, अगर रे आफ्टर रिफ्लेक्शन, परावर्तन के पश्चात, एंड आफ्टर रिफ्रैक्शन, इट मींस अपवर्तन के पश्चात अगर किसी पॉइंट पर मिलती है तो वहां पर हमेशा क्या फॉर्म होगी आप लोगों के पास, इमेज। तो अपन ने क्या करा, इस फैक्ट में इन्फिनिटी पे तो नहीं जा सकता, मैंने क्या करा, मैंने मान लिया कि अगर ये लेंस नहीं होता तो ये रेज आगे जाके इस तरीके से मीट करती कि नहीं करती किसी एक पॉइंट पे जाके। अरे बात समझे आप लोगों को। तो फैक्ट है, तो यहां पर अपन लोगों को एक डेटा दे रखा है कि अगर ये रेज आगे जाके मीट करती है और यहां पर एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक तरीके से आप लोगों के पास क्या है, वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, आभासी क्या है आप लोगों के पास, बिंब। वर्चुअल क्यों बोला अपन लोगों ने, क्योंकि इन्फिनिटी पर है, नहीं देखा मैंने, अब मैं पोजीशन नहीं देखने जा रहा उसकी, मैंने तो क्या करा, इसको हाइपोथेटिकली आगे बढ़ा दिया, और मैंने मान लिया कि लेंस नहीं होता तो ये इस पॉइंट पे जाके अपीयर टू मीट, मतलब यहां पे जाके मिलती, लेकिन लेंस रखा है बीच में, नहीं मिली। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों ने इसको क्या बोलेंगे, वर्चुअल ऑब्जेक्ट, कि यहां पर अपना वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस दे रखा है आप लोगों को कितना दे रखा है, 10 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। और जो कॉन्वेक्स लेंस है उसकी जो फोकस दूरी दे रखी है वो अपन लोगों को कितना दे रखी है, 30 सेंटीमीटर दे रखी है। तो अपन लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, अपन लोगों को v कैलकुलेट करना है। मेरे साथ तो सारा डेटा आपके पास है, इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो देखना आप लोग, तो अपन क्या करेंगे, वही यूजिंग लेंस फार्मूला, देन 1/f इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u। आगे बात में, तो ऐसी कंडीशन पे 1 में v इक्वल टू कितना जाएगा, 1 में f प्लस 1 में u। तो आप ऐसी कंडीशन पे अब आप देखना u भी ऑप्टिकल सेंटर से, प्रकाशिक केंद्र से आगे की तरफ है, तो आप लोगों के पास u इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 10 सेंटीमीटर, और कॉन्वेक्स लेंस है, पॉजिटिव लेंस है, तो इसकी जो फोकल लेंथ होगी, फोकस दूरी होगी, वो तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव होगी। तो अपन लोगों के पास 1 में v इक्वल टू कितना जाएगा, 1 में 30 प्लस 1 में 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी कंडीशन पे अपन लोगों के पास 1 में v इक्वल टू कितना जाएगा, 30 एलसीएम ले लें, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस 3, तो 1 में v इक्वल टू कितना जाएगा, 4 में 30, तो v इक्वल टू कितना जाएगा, 30 में 4, ये से 2 टाइम, ये से 15 टाइम, इट मींस 7.5 सेंटीमीटर, इट मींस v इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर आंसर, ठीक है। अब फैक्ट है कि जो कॉन्वेक्स लेंस है ये तो क्या करता है, कन्वर्स करने का काम करता है कि नहीं करता है। अब जो रे पहले से कन्वर्स हो रही है इसको और ज्यादा कन्वर्स कर देगा, और ज्यादा मिला देगा, तो ये आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात ये इधर जाके मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे इस तरीके से, और जहां पे जाके ये मिलेगी वहां पर क्या बनाएंगे, इमेज। अरे बस अब यहाँ पे जो इमेज बनेगी वो आपके पास क्या बनेगी, एक तरीके से रियल इमेज बनेगी, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। आगे बात में, क्योंकि रे आफ्टर रिफ्रैक्शन, अपवर्तन के पश्चात यहाँ पे जाके एक दूसरे को इस तरीके से कट करेंगी। आई बस में, और यहां से यहां तक का ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा, 7.5 सेंटीमीटर। आई बात समझ में, देखो जल्दी से एक बार, क्वेश्चन नंबर 3 देखो बेटा, अ डबल कॉन्वेक्स लेंस मेड ऑफ ग्लास, मतलब डबल कॉन्वेक्स लेंस का मतलब समझे ना, जिसकी दोनों सरफेस क्या है, कॉन्वेक्स है, मतलब जिसकी दोनों सतह अपन लोगों के पास क्या है, उत्तल है, जिसका अपवर्तनांक अपन लोगों के पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.5, हैज इट्स
बोथ सरफेसेस ऑफ इक्वल रेडियस ऑफ कर्वेचर, मतलब उसकी दोनों सरफेस की वक्रता त्रिज्या क्या है आप लोगों के पास एक समान है, और वो कितनी आप लोगों के पास 20 सेंटीमीटर, मतलब बाय कॉन्वेक्स लेंस हुआ कि नहीं हुआ, उभयनिष्ठ उत्तल लेंस। ठीक, देखना हुआ आप लोग, इस तरीके से हो गया। अब इसका भी अगर मैं बात करूं, ये ऑप्टिकल सेंटर ए बी सी डी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर C1, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वक्रता केंद्र इधर, यहां से यहां तक इसका वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर R1, इसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर इधर की तरफ वक्रता त्रिज्या R2। अब ये भी किसके इक्वल है, R के इक्वल, और ये भी किसके इक्वल है आपके पास R के इक्वल है। अब आपको पता है कि इधर की तरफ है R1, तो ऐसी कंडीशन पे R1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस R इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस 20 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक है, और R2 इक्वल टू हो जाएगा माइनस का R, मतलब माइनस का 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को। रिफ्रैक्टिव, अब बाहर तो N1 है, और N1 किसके इक्वल लेना है अपन को, NA, और NA इक्वल टू कितना होता है 1, और अंदर की तरफ है N2, और वो क्या होगा NG, तो NG का वैल्यू आप सबको पता होता है 1.5 दे रखा है अपन लोगों को। ठीक, अब वो ये कह रहा है अपन लोगों से क्वेश्चन में कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर हाइट, मतलब अपन लोगों के पास एक ऑब्जेक्ट है जिसका हाइट अपन लोगों को कितना दे रखा है, ऊंचाई कितना दे रखा है, 5 सेंटीमीटर दे रखा है, इस प्लेस्ड रखा हुआ है एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, मतलब लेंस से कितनी दूरी पे रखा हुआ है आप लोगों के पास, 10 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा हुआ है। तो आप लोगों को u भी दे रखा है, ठीक है ना, आप लोगों के पास u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर, और h नॉट इक्वल टू आप लोगों के पास हो जाएगा प्लस 5 सेंटीमीटर। ठीक, देन फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, मतलब अपन को क्या करना है, प्रतिबिंब की स्थिति, मतलब v कैलकुलेट करना है अपन लोगों को। ठीक, और साथ में अपन लोगों को साइज ऑफ इमेज, मतलब अपन लोगों को HIV क्या करना है यहाँ पर कैलकुलेट करना है। अब आप देखो यहाँ पर आपको फोकस नहीं दे रखा, आपको R1 R2 NA NG की वैल्यू दे रखी है, तो फैक्ट है कि अब मैं यहां पर क्या यूज करूंगा, ठीक है ना, यूजिंग लेंस मेकर फॉर्मूला, यूजिंग लेंस मेकर्स फॉर्मूला, और आप सबको पता होता है लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1 n21 माइनस 1, 1 में R1 माइनस 1 में R2। तो ऐसी कंडीशन पे 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, n2 में n1 माइनस 1, 1 में R1 माइनस 1 में R2 हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब अपन लोगों के पास 1 में fa इक्वल टू हो जाएगा ng में na माइनस 1, और यहाँ पर हो जाएगा 1 में R1 माइनस 1 में R2। अब आप बहुत ध्यान से देखना, 1/f इक्वल टू ng की वैल्यू 1.5 अपॉन में 1 माइनस 1, और R1 कितना जाएगा आप लोगों के पास, 1 में 20 माइनस 1 में माइनस 20 हो जाएगा। तो 1/f इक्वल टू आप लोगों के पास आ जाएगा 0.5 यहाँ पे बचेगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 में 20 प्लस 1 में 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपने पास देखना अब आप, ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे 1/f इक्वल टू कितना जाएगा, 0.5 इंटू 2 में 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक, तो ऐसी कंडीशन पे यहाँ पर अपन लोगों के पास 10 आ जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 इंटू 10 अपॉन में 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10, 10 से 10 कैंसिल हो गया, तो f इक्वल टू कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। देख लो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आया कि नहीं आया, धनात्मक आया कि नहीं आया। और आप सबको पता था कि कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकस होता है वो क्या होता है आप लोगों के पास, पॉजिटिव होता है कि नहीं होता है। पहले तो बात समझ, अब फोकस आ गया। अब आपके पास f है, u है और v है। अब v क्या, सॉरी u है और f है, आपको क्या कैलकुलेट करना है यहाँ पर, v। तो देखना आप लोग लेंस फॉर्मूला कर लेते हैं अपन लोग। f की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 20 सेंटीमीटर। तो लेंस फॉर्मूला कितना होता है, 1/f इक्वल टू 1 में u प्लस 1 में v, देन 1 में v इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/f माइनस का 1/u। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं ना, f इंटू यू, f इंटू यू, ठीक है ना, और यहाँ पर हो जाएगा u माइनस f। ये 1 में v आ गया कि नहीं आ गया, यहाँ पे माइनस आएगा क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला ना बेटा, ठीक है ना, लेंस फॉर्मूला है, लेंस फॉर्मूला है 1/f इक्वल टू 1 में v माइनस 1 में u। थोड़ा मिस्टेक हो गया, ठीक है ना। तो अब माइनस को इधर लेके आओ, तो 1/f प्लस 1 में u इक्वल टू जाएगा 1 में v।
देन 1 में v इक्वल टू कितना हो जाएगा f इंटू यू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा u प्लस f हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे v इक्वल टू आ जाएगा f u अपॉन में u प्लस f कितना है 20, u कितना है माइनस का 10 अपॉन, अब u कितना है यहाँ पे u है आप लोगों के पास माइनस का 10 प्लस ये कितना जाएगा आप लोगों के पास 20 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे आप लोगों के पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऊपर हो जाएगा आप लोगों के पास v इक्वल टू माइनस का 200 और अपॉन में नीचे प्लस का 10 हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो v इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, माइनस का 20 सेंटीमीटर। अब माइनस का 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ, माइनस का 20 सेंटीमीटर का मतलब हुआ कि जो इमेज बनेगी आप लोगों के पास a डैश b डैश, जो इमेज बनेगी वो इधर की साइड ही बनेगी कि नहीं बनेगी। और आप सबको पता होता है कि लेंस में अगर इमेज ऑब्जेक्ट की साइड ही बनती है तो ऐसी कंडीशन पे जो इमेज होती है वो आप लोगों के पास एक तरीके से क्या होती है, वर्चुअल इमेज होती है। आई बात समझ में, ठीक। अब एच आई आप लोग मुझे कैलकुलेट करके बताएंगे, ठीक। फॉर्मूला आप सबको पता है, ठीक है ना, इसका फॉर्मूला आप सबको पता है कि इसका फॉर्मूला क्या है आपके पास, एच आई अपॉन में एच नॉट इक्वल टू, ठीक है ना, कितना जाएगा v अपॉन में u। अब देखो इमेज ऊपर की तरफ ही बन रही ना वर्चुअल, तो देखना एच आई पॉजिटिव आना चाहिए। अगर एच आई पॉजिटिव आता है मतलब अपन सही कर रहे हैं, और नहीं आता तो मतलब अपन ने कहीं ना कहीं गलती कर दी, तो ये एच नॉट हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन पे अब आप लोगों के पास एच आई इक्वल टू कितना जाएगा, एच आई इक्वल टू हो जाएगा आप लोगों के पास v कितना है माइनस का 20, u कितना है माइनस का 10 और h कितना है आपके पास प्लस का 5, माइनस से माइनस कैंसिल, ये इससे कैंसिल, देन एच आई इक्वल टू आप लोगों के पास कितना आया प्लस 10 सेंटीमीटर। देखो प्लस आया ऑटोमेटिकली। आई बात समझ में बेटा, ठीक। तो इस तरीके से अपन लोग लेंस के लिए मैग्निफिकेशन पे क्या करते हैं, बात करते हैं, ठीक। आज के लिए इतना काफी है।